हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पैराबोला का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला की इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला और मैंने एक चार्ट भी आपके सामने बनाया था, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा। चार्ट की 3 पैराबोला के लिए मैंने चार्ट बनाया था, जिसमें नाभि लंब, आपके अक्ष का समीकरण, नियता का समीकरण, सभी पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए थे। सो आज मैं पैराबोला का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में रहती है, जिसमें हम परवलय का जो हमारा शीर्ष था वो 0 0 था, इसमें हम शीर्ष को शिफ्ट कर देते हैं किसी अदर पॉइंट पर। तो शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला से स्टार्ट करेंगे आज हम। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय का रूपांतरण। चलिए भाई, परवलय का रूपांतरण स्टार्ट करते हैं फटाफट, और फिर इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस पैराबोला पर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो कि परवलय की जो इक्वेशन है वो आपको इस रूप में दे दी, जैसे y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a, सॉरी यहाँ पर बीटा ले लेते हैं अपन, बीटा, और ये x के साथ अल्फा ले लेते हैं। जैसे ये पैराबोला है आपका, जो कि आपको दिख रहा है, ये पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है, जो पैराबोला है इसके, लेकिन बट सेम नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y माइनस बीटा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस अल्फा है। तो अब आपसे पूछा गया कि इस पैराबोला का आप शीर्ष बताएं, नाभि बताएं, या आपको कभी ये याद रखना है कि ऐसे भी दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। ये फॉर्म भी आपको क्वेश्चन में पहले आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए अभी तो हम सीखते हैं, फिर हम इस पर 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हम पुट करते हैं, इसमें पुट कर दिया मैंने, जैसे y माइनस बीटा इक्वल टू कैपिटल वाई ले लिया, और x माइनस अल्फा इक्वल टू कैपिटल x ले लिया। अब जब आप इस फॉर्म में ले लेंगे तो ये आपका जो पैराबोला है ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और कैपिटल x। अब आपने सेम फॉर्मेट में इसको बना लिया। तो अब अपन बात करें यहाँ पर, जैसे शीर्ष की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे शीर्ष क्या होता है परवलय का? 0 0, मतलब x भी 0 होता है और y भी क्या होता है आपका? 0 होता है। अब आपने x किसको माना है? x माइनस अल्फा को, तो यहाँ पर आप x माइनस अल्फा रखेंगे। सो x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? 0। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर y माइनस बीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। मतलब अब आपके जो सीड्स हैं वो क्या आ गए? अल्फा कॉमा बीटा। अब मैं आपको बताऊं कि सीड्स निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, यहाँ से ही डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसको 0 रख दो और इसको 0 रख दो, तो जो वैल्यू आएगी x और y की वो आपका क्या होगा? सीड्स होगा। चलिए अब इसके बाद हम जैसे बात करते हैं नाभि की। नाभि की बात करें तो नाभि आपकी क्या होती है? a कॉमा 0, मतलब x बराबर तो a होता है और y बराबर क्या होता है? 0 होता है। भाई x की जगह क्या आ जाएगा अब आपका? x माइनस अल्फा, और इक्वल में क्या आ जाएगा? a। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही आप y माइनस बीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा।
तो आपकी अब जो नाभि है वो क्या हो जाएगी, ए प्लस अल्फा कॉमा बीटा, ये आपकी नाभि हो जाएगी। चलिए और पार्ट देखते हैं इसके अपन। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। नाभि के बाद आता है आपका नियता। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होता है आपका, x प्लस ए इक्वल टू 0। ये आप नियता का, तो केवल x की जगह हमें क्या रखना है, x माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा नियता का समीकरण। अब हमें निकालना है अक्ष का समीकरण। भाई अक्ष क्या होता है, अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब क्या आ जाएगा, ये y माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो इसी टाइप से हम जैसे नाभि लंब जो होता है उसमें नो चेंज, ये याद रखना है आपको। नाभि लंब की लंबाई, आपकी पैराबोला कुछ भी हो जाए, कैसे भी कहीं भी उठा के ले जाओ, लेकिन उसकी नाभि लंब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वो फोरे रहेगा। बट नाभि लंब की शीर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग एक्स की जगह आपको एक्स माइनस अल्फा लेना है और वाई की जगह आपको क्या लेना है, वाई माइनस बीटा लेना है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे परवलय दिया है आपको, परवलय वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0, ये परवलय दिया है। अब आपको सारा की शीर्ष, नाभि, अक्ष का समीकरण, नियता का समीकरण, समीकरण और नाभि लंब की लंबाई की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फटाफट सॉल्यूशन करेंगे हम इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप अपने पैराबोला को देखो, इसमें वाई स्क्वायर है, यहाँ से ही आपको देखना है। वाई स्क्वायर है मतलब ये पहला या दूसरे टाइप का पैराबोला होगा, पहले टाइप का होगा या दूसरे टाइप का होगा। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो ये थर्ड या फोर्थ नंबर का होता। और अगर एक्स, कोई स्टूडेंट ऐसे भी पूछ सकता है कि सपोज करो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, तो उस कंडीशन में वो पैराबोला की इक्वेशन नहीं हो सकती है। तो और उसको, और अगर इन केस है भी कहीं, अगर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बना भी दी कि भाई पैराबोला की इक्वेशन है, वैसे तो होगी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कि वो पैराबोला की इक्वेशन हो। तो उस बात को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या करना है। वाई स्क्वायर है, वाई वाला टर्म्स भी है, तो आप यहाँ पर देखें ध्यान से कि जैसे वाई स्क्वायर माइनस 2y है, तो आप देखें ए स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर b का मान कितना है, 1 है, तो हम 1 जोड़ देंगे इसमें और 1 घटा देंगे, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज।
ऐसे आती है। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का क्या बचेगा आपके पास 6x और प्लस का क्या बचेगा 12। फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 कॉमन आके ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 आ जाएगा। मतलब ये पैराबोला बन गया। ये पैराबोला आपका किस टाइप से, यहाँ पर अगर आप पुट कर दें x प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y, तो ये पैराबोला आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6x। मतलब किसकी तरह है ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, सेकेंड टाइप का पैराबोला है। सबसे पहले अगर अपन a की वैल्यू निकालें तो 4a की जगह इधर कितना दिया है, 6 दिया है। माइनस तो इसमें भी है, माइनस उसमें भी है, तो माइनस नहीं लेंगे तो a की वैल्यू अपने पास सीधा क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब चलें भाई, अब सीड्स की बात करते हैं। सबसे पहले साइड में सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीड्स क्या होता है भाई, x बराबर 0 एंड y बराबर 0। सो जब x बराबर 0 मतलब x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और ऐसे ही y माइनस 1 बराबर 0, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, मतलब सीड्स आ जाएगा आपका माइनस का 2,1 आ जाएगा। ये आपका सीड्स आ गया। ना भी निकालें भाई आप, कौन सा पैराबोला है ये, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला पैराबोला है। अरे यार ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, तुम आप लोग सही, तो इसकी जो नाभि होती है वो -a,0 होती है। क्लियर? तो x इक्वल टू तो आपका -a है एंड y इक्वल टू 0 है। सो x की जगह हमें क्या रखना है, x प्लस 2 और a की जगह माइनस का 3/2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, x का ही मान निकालना पड़ेगा हमें, हम इक्वेशन नहीं बना सकते। 2 उधर ले जाएंगे तो 2 2 4 3 7, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 7/2 आ जाएगा। और y की वैल्यू आपकी यहाँ से y की वैल्यू तो बनी रहेगी, मतलब ना भी आ जाएगी माइनस का 7/2 कॉमा 1 आ जाएगा। क्लियर? अब अगर अपन यहाँ से नियता का समीकरण निकालें, इस कंडीशन में नियता का समीकरण क्या होता है आपका, x माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर और इक्वल टू 0, तो 2 में से तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका नियता का समीकरण है। अक्ष का समीकरण निकालना है आपको, अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें नाभि लंब निकालना है। अगर नाभि लंब की लंबाई तो कोई चेंज नहीं होता है, 4a रहेगा, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं।
चले ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब अलग और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पैराबोला के, जिनको आपको बड़ा ही सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले एक सरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए भाई, फिर बढ़ते हैं आगे टफ की तरफ। क्वेश्चन क्या है? परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x पर वह बिंदु जिसकी नाभीय दूरी 8 है। नाभीय दूरी कितनी है? 8 है। मतलब बिंदु हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा अपन एक पैराबोला बना लेते हैं। जरूरी है भाई पैराबोला बनाना। जैसे ये पैराबोला है आपका फर्स्ट टाइप का, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। अब परवलय पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। ये P है जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x, y। ये नाभि है, तो ये नाभि है, ये आपकी नाभीय दूरी है। ठीक है, क्लियर। और नाभीय दूरी हमें कितनी दी है? 8 दी है। नाभीय दूरी कितना है? 8 है। मतलब सबसे पहले तो हमारा काम है, जो हमें पैराबोला दिया है उसमें से ए का मान निकालना। तो ये पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4a इक्वल टू 8 है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सबसे पहला काम तो a की वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर। अब चलें भाई, माना बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट्स बदल लेते हैं, x1, y1 करे लेते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। x1, y1 है। अब ये x1, y1 जो बिंदु है P जो आपने माना है, ये कहाँ है भाई? कहाँ पर है? ये परवलय पर है। कहाँ पर है भाई? परवलय पर है। तो ये निश्चित बात है परवलय को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो भाई रख दो y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x। इस टाइप से इसको रख दिया। क्लियर। अब चलो भाई, नाभीय दूरी। नाभीय दूरी कितनी है? 8 है। और नाभीय दूरी होती क्या है आपकी? x1 प्लस इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास, तो x1 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ गई। क्लियर। अब भाई x1 की वैल्यू 6 आ गई, तो x1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4√3 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास? 6, प्लस माइनस 4√3। दो आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चल क्वेश्चन क्या है?
परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अरे सॉरी 4ax की दुई कोटि ले ली QQ डैश को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें। बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो चलें अब कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहला काम है अपना एक छोटा सा पैराबोला ड्रॉ कर लें। ये पैराबोला अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस और ये पॉइंट 0,0। अब इसकी एक दुई कोटि बना दें आप। दुई कोटि की क्या डेफिनेशन होती है? जो अक्ष पर लंबवत होती है, किस पर लंबवत होती है? अक्ष पर। यहाँ पर 90 बनता है। ये दुई कोटि है आपकी क्यू क्यू डैश, ठीक है। अब इसके जैसे क्यू की कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1, y1, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स तो वो ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट्स कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलें अब इसको समत्रिभाजित, यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। इसको समत्रिभाजित, भाई ये है कोई बिंदु, ये इसको मैंने ले लिया आर बिंदु है। ये इसको समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि समत्रिभाजित करने के लिए निश्चित बात है 3 भाग करने हैं। 3 भाग करने हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिया आर डैश, तो ये 3 भाग हो गए, 1 2 और ये 3। तो मैं किसी एक बिंदु का बिंदु पथ निकाले देता हूँ। यहाँ पर जैसे आर का कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए h, k, आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो अगर अपन आर डैश की बात करें तो 2 भाग तो ऊपर हैं और 1 भाग नीचे है। तो ये 2 अनुपात क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना अनुपात आएगा? 2 अनुपात 1 आ जाएगा। तो चलें अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने पास लगभग हमने काफ़ी सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा काम और रह गया है, बस हमें h और k निकालना है। चलें भाई, सबसे पहले तो आप बात करें कि x1 y1 जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? परवलय पर, मतलब Q परवलय पर स्थित है। Q परवलय पर स्थित है, मतलब y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ax1 आ जाएगा। क्लियर? अब विभाजन फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम h निकालते हैं। वही mx2, 2 का मल्टीप्लाई x1 में, तो 2x1 1 का मल्टीप्लाई x1 में, तो प्लस का x1 और अपॉन में आ जाएगा 2 + 1। तो h बराबर आ जाएगा आपके पास x1 आ जाएगा, ठीक है। अब k का मान निकालते हैं भाई।
के का मान निकालते हैं तो माइनस का 2y1 और प्लस का y1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2+1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 के, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें, x1 और y1 की वैल्यू ले जाके रख दें, मतलब r का बिंदु पथ, बिंदु पथ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा अब आपके पास देखें, y1 मतलब 9k² इक्वल टू 4ah, के की जगह y रख देते हैं हम, 4/9 आ जाएगा और h की जगह हम क्या रख देते हैं x रख देते हैं। तो ये आपको ये आंसर आ जाएगा समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ। क्लियर, चल और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलें 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि जिसकी नाभि 4,-3 एवं शीर्ष 4,-1 है। ये क्वेश्चन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मोस्ट होते हैं, ये याद रखना है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट हैं। तो सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम है आपका कि परवलय हमें ये देखना है कि ये परवलय है कैसा, परवलय है कैसा। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने ये एक्सेस बना दी, ये अक्ष बना है भाई, शीर्ष कितना है, कौन सी चतुर्थांश में है, चौथे में, शीर्ष ये है, ये शीर्ष है आपका 4,-1 और नाभि कहाँ है भाई, ये है, कितना है 4,-3। अब शीर्ष और नाभि से होकर जाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। तो निश्चित बात है ये जो पैराबोला होगा, सॉरी, वो आपका इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा आपका पैराबोला। मतलब अक्ष जो है वो किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। मतलब ये जो पैराबोला है वो आपका x² इक्वल टू -4ay फॉर्म का है। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ऐसे मत मोड़ देना, क्योंकि नाभि कभी बाहर नहीं हो सकती है। नाभि हमेशा जो होती है वो परवलय के अंदर होती है। कहाँ होती है, परवलय के अंदर होती है। अब निश्चित बात है जो नियता होगी वो यहाँ कहीं होगी। वही मैंने आपको बताया था, जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है उतनी ही दूरी पर शीर्ष से क्या होती है, नियता होती है। तो भाई शीर्ष से नाभि की दूरी देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहा,
वाई कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हुआ, एक से लेके कितना हो गया 3, 1 से 3 मतलब 2 दूरी, तो नियता 2 दूरी ऊपर खिसक जाएगी। 2 दूरी ऊपर खिसकोगे आप, जब एक दूरी तो आप एक्स अक्ष पर और एक पहुंचोगे तो वाई है। तो ये जो रेखा है ये आपकी नियता का जो समीकरण होगा ये y बराबर कितना हो जाएगा 1, y बराबर 1 हो जाएगा। और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का मध्य बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु। तो हम सीधा निकाल सकते हैं ये x कोऑर्डिनेट, तो ये तो 4 ही रहेगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बिंदु आ गया हमारे पास 4,1 और नियता का समीकरण कितना आ गया y इक्वल टू 1 आ गया। अब चलें भाई, अब परवलय की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। परवलय की डेफिनेशन होती है कि परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी नाभि से दूरी एवं नियता से दूरी, अरे क्या बन रहा है भाई ये, आप लोग सही ढंग से बनाएं, ये दोनों बराबर होती है। मतलब पी एस बराबर क्या होता है? पी एम होता है। चलें, नियता समझ में आ गई होगी। जितनी दूरी पर नाभि से ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है? 2 है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगी एक दूरी, और एक दूरी हम और बढ़ जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 रेखा आ जाएगी। अब हमारे पास नियता आ गई, नाभि आ गई, तो अब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दें। नियता का समीकरण आ गया आपके पास नियता का समीकरण है y माइनस 1 इक्वल टू 0, और नाभि कितनी है आपके पास? पहले से ही दी गई है क्वेश्चन में, नाभि है 4,-3, और P बिंदु हमने ले लिया, तो पी एक्स कॉमा वाई, तो क्या हो जाएगा? पी एस इक्वल टू पी एम। सीधा सा कंसेप्ट, पी एस इक्वल टू पी एम का यूज करेंगे। तो पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई? एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू में दूरी, लंबवत दूरी, तो ये तो y माइनस 1 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 8x, और 16 प्लस माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6y, सॉरी हाँ सॉरी सही है, प्लस का 6y इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। सो फाइनली क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 8y, और 16 और 9 25 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, सीधे से हम कर सकते हैं। अब चलें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। चल, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में पूछा जा चुका है, जैसा अभी अपन ने किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अंदर स्थित समबाहु त्रिभुज की
भुजा की लंबाई जिसका का एक शीर्ष परवलय पर है। परवलय का शीर्ष है। जिसका एक शीर्ष किसका? परवलय का शीर्ष है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे और आंसर मिल जाएगा आपको। चलें बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक परवलय बनाएंगे। एक शीर्ष पेन चेंज करके बनाएंगे परवलय। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली L। ये L, ये भी L और ये भी L, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आपका 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। और ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। इन पॉइंट्स को ले लिया मैंने, ये A है और ये क्या है? B है। अब आप देखें हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और हमारे पास और इस को मान लिया C। जैसे A के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1, y। क्लियर? तो ये जो दूरी होगी ये तो x1 हो जाएगी और ये दूरी जो है ये y1 हो जाएगी। बस अब आपको एक समकोण त्रिभुज को लेना है और x1 y1 की मान निकालने। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पर। चलिए सॉल्यूशन। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने L मान ली थी, लिख लेंगे सभी स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सीधा सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज OCA में, इसको O मान लिया मैंने, OCA में। तो आप देखें कि x1 अपॉन L बनाया मैंने। x1 अपॉन L बनाएंगे मतलब आधार बटा काट। तो ये क्या आ जाएगा? cos 30। तो x1 बराबर सीधा क्या आ जाएगा? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और ये L आ गया। x1 का मान आ गया √3/2L। और y1 अपॉन L बनाया तो लंब बटा काट, तो ये आ जाएगा sin 30। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। मतलब A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके बदल गए। अब यहाँ से √3L/2 आ गया और एक आपका L/2। अब A जो है परवलय पर है। अगर ये परवलय पर है तो परवलय को संतुष्ट करेगा। परवलय को अगर ये संतुष्ट करेगा तो y की जगह L/2 रख दिया तो L/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a। x की जगह कितना आ जाएगा? √3L/2। तो ये कितना आ जाएगा? L² / 4 इक्वल टू 2 से ये 4 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट।
तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 2a इंटू √3l आ जाएगा। एक l से एक l कैंसिल आउट, सो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 8a√3। ये आपका फाइनली आंसर होगा। अब यहाँ पर अब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह इसको यूज करना है। सपोज करो यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई, तो आप यहाँ पर 2 रख दें, डायरेक्ट आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आ जाएगी। यहीं से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, √3/4a², भुजा स्क्वायर √3/4l स्क्वायर का यूज करके आप सीधा क्या निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चल पेन चेंज कर लें भाई, यहाँ पर चलें कैसा क्वेश्चन दें आपको। अब चल परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष 3,2 एवं नाभि 5,2। चलिए शीर्ष दिया है, नाभि दिया है, अभी जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो सबसे पहला काम है इसकी स्थिति देखेंगे, ये पैराबोला है कैसा भाई आपका, ये एक्स। चले देखें शीर्ष कितना है 3,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका सी, वो शीर्ष फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर ले लिया 3,2 और ये नाभि है 5,2 इससे आगे जाके। तो आप देखें कि ये जो रेखा है ये परवलय का अक्ष हो जाएगी। थोड़ा सा अपन यहाँ पर डेकोरेशन का ख्याल रखें, ये आ जाएगा 3,2 शीर्ष है ये V वर्टेक्स, और ये नाभि है ये आ जाएगी 5,2। अब भाई पैराबोला कौन सा होगा, सभी लोगों को मालूम पड़ गया होगा, ये पैराबोला हो जाएगा आपका इस टाइप से। ठीक है, अब आप देखें कि शीर्ष से नाभि की दूरी कितनी है। शीर्ष से नाभि की जो दूरी है वो 2 है। देखो y तो बदल नहीं रहा है, x बदल रहा है। x 3 से क्या हो गया 5, तो कितना बढ़ गया 2। अब इतनी ही दूरी पर इससे क्या होगी, नियता होगी अपोजिट डायरेक्शन में 2 दूरी, तो 3 2 मतलब नियता आपकी कहीं ना कहीं ये आ जाएगी। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3,1 वो x कोऑर्डिनेट्स 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 2, मतलब आपकी नियता का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू 1। बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है ये 2 ये भी 2, जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि उतनी ही दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी तरफ शीर्ष से क्या होती है, नियता होती है। तो नियता आ गई, नाभि आ गई, तो अब अपने पास परवलय का क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। अरे भाई चले, तो जैसे ये बिंदु है P,
एक्स कॉमा वाई। सीधा सा कंसेप्ट जो उसमें लगाया था वो ही उसी का यूज अपन यहाँ पर भी करेंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, पी एस बराबर पी एम। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पी एस बराबर पी एम। ज़्यादा नहीं करना है आपको, फटाफट क्वेश्चन को करना है। तो एस क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो फटाफट। एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, और इक्वल में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सीधा सा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग किया है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y, ओ सॉरी 12, वो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये -10 और 2 जाएगा तो माइनस का 8x आएगा। कितना आएगा, माइनस का 8x माइनस का 4y, 25 और 4 29 में से एक गया, कितना बचेगा भाई, 28। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है आपको और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए भी देखते हैं क्या भाई, एक आपको दे देते हैं तो आप कर लेना उसको और मुझे बताना। व्हाट्सएप मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास नंबर, तो आप कॉल करके आप व्हाट्सएप पे कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है हमें। परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण जिसका शीर्ष एवं नाभि शीर्ष कितना दिया है 3,3 और नाभि क्या दी है, नाभि दी है -3,3। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को मुझे बताना है कि कैसे करेंगे। एक दो क्वेश्चन और भी मैं आपको दे रहा हूँ, इनको भी आपको सेल्फ खुद करना है। परवलय की नियता का समीकरण, की नियता का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। आज क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा से दे देता हूं जिससे आप लोग पढ़ते रहें थोड़ा सा। परवलय x² माइनस 8x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 की नाभि नाभि बताना है आपको इसकी। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। परवलय का समीकरण शीर्ष है आपका, शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं। शीर्ष कितना दिया है आपको, -2,2 और नाभि दी गई है आपको -6, -6 -6, -6।
परवलय का समीकरण जिसकी नाभि और शीर्ष, थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को आप लोगों को, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप कि शीर्ष और नाभि में अंतर है कि शीर्ष और नाभि क्या दिया है, मतलब पैराबोला जो है वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तिरछा लाइन बनेगी, तो आप ट्राई करना, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन और, परवलय 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0 की का शीर्ष, नाभि, नियता एवं नाभि लंब ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए, एक तरह से ये मान लो सभी स्टूडेंट के लिए। ये HW है मेरी तरफ से आज का। तो आप लोगों को इन 5 क्वेश्चंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और ये 5, ये फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, इसको आपको विशेष रूप से अच्छे से ट्राई करना है, क्योंकि ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसको, ये वैसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, लेकिन ये आपको ट्राई ज़रूर करना है। और मेरे आपको जो मैंने आपको नंबर दिया है 9829377340 पर आपको व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग के द्वारा आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब लेक्चर नंबर 4 में वापस मिलेंगे आपसे एक बार, तो थैंक यू।